मार्केट के अंदर पिछले 3 दिन से एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन जो है वो डाउन हुआ, लेकिन अब जो है उसने रिकवर करने की कोशिश की है और इस वक्त 61,500 डॉलर्स पे ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। और ये एक फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, ये भी एक इशू रीज़न है। और अगर हम EMA 21 को लगाएं तो उसमें भी हमें समझ आएगा। और अगर हम वीकली चार्ट पे जाएं कि वीकली पे EMA 21 ये जो रेड कैंडल है इसने रीटेस्ट दिया, ठीक है, ये भी आपको एक क्लियर नज़र आएगा। डेली पे नज़र आएगा इसने रिटेस्ट दिया, ऑल दो थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन फिर अब ये ऊपर की तरफ है। तो ये खैर टेक्निकल इंडिकेटर्स को अगर हम देखें। सेकेंडली यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद था, और उस ऑर्डर ब्लॉक को ज़रा अगर हम ढूंढने की कोशिश करें कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो हमें ऑर्डर ब्लॉक यकीनन इसमें नज़र भी आ जाएगा। ये तो खैर हमने डेली चार्ट ओपन किया, अगर डेली चार्ट को कन्वर्ट करें 4 आवर या 1 आवर पे भी देखें तो हमें यकीनन एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आएगा जो कि यहाँ पे मौजूद था, जिसको इसने टैप किया। ठीक है, तो उस ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं पीछे की तरफ। एक गालिबन ऑर्डर ब्लॉक एक ये बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये 59,000 पे है। 1 आवर वाले चार्ट पे चलते हैं, उसमें तलाश करते हैं कि कहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है, और यकीनन एक हो रहा होगा जिसकी वजह से ये एक डिप आया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ये देखें, ये जब प्राइस एक्शन था हमारा 59,500 पे, वहाँ से इसने एक पंप दिया और अराउंड ही 3-4 घंटे में 62,500 पे पहुँचा। ऑल तो ये कम था पंप, लेकिन एक अच्छा पंप था। तो यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है एक इशू, ये वो एरिया है जहाँ पे रेड कैंडल नज़र आ रही है, इसको हम मार्क कर लेते हैं और रेक्टेंगल से। ये एक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ज़रा स्ट्रेच करते हैं और ज़रा आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो ये एग्जैक्ट अब आपको नज़र आ रहा है, एग्जैक्ट ये वही जगह है जहाँ पे इसने रिटेस्ट दिया, क्योंकि जब से प्राइस यहाँ से अपवर्ड तरफ मूव हुई थी तो प्राइस एक्शन कभी भी इस जगह पे आया ही नहीं था। हालांकि ये बात है 18 सितंबर की, जब से अनाउंसमेंट हुई थी कि अराउंड 50 बेसिस पॉइंट से फेडरल रेट कट हुआ, उसके बाद से जो पंप मिला दोबारा इधर आया नहीं। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ पे आना ज़रूरी था, और एग्जैक्ट इस जगह पे प्राइस एक्शन 1 अक्टूबर को भी आया, और अब दोबारा 2 अक्टूबर को भी प्राइस जो डाउन हमें नजर है वो यहाँ तक। तो ये एग्जैक्ट वो रीजन बनता है ऑर्डर ब्लॉक की वजह से, जहाँ पे प्राइस ने आना था और प्राइस आई है। और ये मैं 21 का इंडिकेटर हमने लगाया तो उसमें भी हमें नज़र आया कि वो प्राइस एक्शन रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे ज़रूर आएगा। और ये अच्छा हुआ कि यहाँ पे आ गया, क्योंकि अगर ये अनटैप्ड रह जाता तो फिर हो सकता है कि प्राइस थोड़ी अपवर्ड मूव होती है और फिर थोड़ी डाउन की तरफ आती है, तो वो ठीक नहीं रहता और उस वक्त ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती। लेकिन अब ये है कि जब ये टैप हो गया तो हो सकता है कि आज तो खैर ये मार्केट थोड़ी ऐसी रहेगी, लेकिन कल या परसों से तो हमें उम्मीद है कि थोड़ा अच्छे हमें नज़र आएगा एक्शन। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 आवर पे आपको एक डबल बॉटम नज़र भी आ रहा है, डबल बॉटम नज़र भी आ रहा है, जो इंडिकेशन इस चीज़ की कि वापस प्राइस जो है वो 64,000 को क्रॉस करेगी बहुत जल्द, और आने वाले कुछ दिनों में नज़र आएगा। ये अच्छा हुआ कि टैप हो गया। अब जितने भी अगर हम वापस डेली पे आ जाएं तो जितने भी हमारे पास इंडिकेशंस हैं वो हमें ये चीज़ बता रही हैं कि प्राइस एक्शन दोबारा अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। अगर हम डेली पे थोड़े से चार्ट को जूम आउट करें और यहाँ पे देखें तो एक हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगाते हैं। हालांकि ट्रेंड लाइन लगाना जो है ये कोई इस पे मैं ख़ास ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन अगर हम ट्रेंड लाइन के बेसिस पे देखें तो थोड़ा बहुत कभी कभार ट्रेंड लाइन जो है कुछ बता देती है, लेकिन वो हमेशा लॉन्गर टाइम फ्रेम में। ये जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ, अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वो इतनी वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं होती। ये एक चैनल बन रहा है जिसमें बिटकॉइन तकरीबन मार्च के बाद से देखें इसी एक लाइन के अंदर, चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से प्राइस एक्शन यहाँ भी जा सकता था 51,000 पे, लेकिन इसके जाने के चांसेस कम हैं। उसका एक रीज़न ये भी है, डेली पे RSI को देखें तो RSI आपको नज़र आ रहा है 48 पे ट्रेड कर रहा है, और EMA 21 का इंडिकेटर भी आपने देखा। इसके अलावा मज़ीद इंडिकेटर्स हैं जो कि हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में देखेंगे तो वो भी आपको ये चीज़ बताएंगे। खैर अब हम थोड़ा आगे की तरफ देखते हैं, यहाँ से पॉसिबल सिनेरियो क्या बन सकता है। तो एक पॉसिबल सिनेरियो ये हो सकता है जो कि नज़र भी आ रहा है, क्योंकि इसने ऑर्डर ब्लॉक को टच कर लिया और जितना भी यहाँ पे पैसे और जितने भी ऑर्डर्स थे सबको फाइनली बुक कर लिया। तो अब कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक बचा ही नहीं है जिसको इसने पिक करना है, ये सब के सब टैब हो चुके हैं। तो यहाँ से अब प्राइस एक्शन थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, फिर थोड़ा नीचे और फिर
ऐसे करते करते ये प्राइस एक्शन यहाँ से ब्रेकआउट दे दे। एक बार इसने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और फिर स्ट्रेट अवे ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा। ये एक पॉसिबल सिनेरियो है जो कि मुझे नज़र आता है आने वाले कुछ दिनों में, और ये अक्टूबर, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर तक भी जा सकता है, लेकिन अक्टूबर के अंदर ही नज़र आता है कि ये एक प्राइस एक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो ये पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं जो कि बन सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। और अगर हम एल्ट्स को देखें तो एल्ट्स ने भी थोड़ा डिप दिया, तो एल्ट्स के अंदर मुख्तलिफ एल्ट्स पे हमने बात की थी। जैसे गाला को अगर हम देखें तो गाला के एनालिसिस में तो मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं एक दो, तो उसको भी देखा जा सकता है। और वैसे तो खैर हम इसको रिमूव करते हैं, गाला के आते हैं हम डेली चार्ट पे। डेली चार्ट ओपन किया हमने, ये डेली चार्ट पे, और मैंने लास्ट वीडियो में EMA21 की मदद से बताया था कि इसके साथ क्या हो रहा है। और वो देखें, हमने बात की थी कि प्राइस एक्शन को यहाँ पे आना चाहिए 0.21 तक, जब ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 2423 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। तो ये देखें यहाँ तक आया, लेकिन इससे थोड़ा सा डिप ज़्यादा हुआ। अब ये डिप ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि पीछे ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था, तो डिप तो करना था जैसे एक्सपेक्टेड था, मैंने बताया था, लेकिन डिप थोड़ा ज़्यादा हुआ। अब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्राइस पे आ चुका है और यहाँ से यकीनन अच्छा पंप देगा। हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि वापस लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 4 आवर पे, क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था। 1 आवर पे चेक कर लेते हैं, तो यकीनन यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक था जिसको इसने टैप किया है। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने का तरीका है, क्योंकि जब आपने बिटकॉइन में देखा तो बिटकॉइन में आपको नज़र आया कि वो ऑर्डर ब्लॉक आपको मिला 18 सितंबर, तो उसको भी 18 सितंबर को ही चेक करते हैं, क्योंकि उस वक्त जैसे ही फेडरल ने अनाउंस किया तो उसका एक इशू इम्पैक्ट ये पड़ा कि बिटकॉइन तेज़ी से पंप किया। तो आपको नज़र आएगा एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, ये एग्जैक्ट 18 सितंबर में बना हुआ है। तो इसको देख लेते हैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी नीचे की तरफ है। इसको तो अभी फ़िलहाल जो है प्राइस एक्शन ने टैप नहीं किया, लेकिन प्राइस एक्शन इसको टैप कर भी सकता है आने वाले दिनों में। खैर, प्राइस एक्शन अभी कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पे आया उसको देखें, तो यहाँ से जब आप जाते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक अनटैप्ड अभी तक, ये टैप नहीं हुआ। आगे की तरफ अगर आप देखें तो डिफरेंट जो पंप आया, तो पंप आने के साथ साथ ये मुख्तलिफ जगहों पर डिफरेंट ऑर्डर ब्लॉक्स बने, लेकिन ये एक असल ऑर्डर ब्लॉक है जिसको टैप होना चाहिए था। ये अभी तक टैप नहीं हुआ जब से प्राइस उठी है। जिस तरह बिटकॉइन का जो एल्गोरिथम स्ट्रक्चर आपने देखा, बिटकॉइन वापस उस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, तो इसको भी आना चाहिए, लेकिन ये अभी तक आया नहीं। सेकेंडली, हमने जो इस वक्त जो ये ट्रेड कर रहा है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन, और देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद था जिसको इसने फिल आउट किया है ऑलमोस्ट, मैं समझता हूँ, या थोड़ा सा ये बाकी है। तो प्राइस एक्शन जो है गाला का वो थोड़ा नीचे की तरफ जा सकता है। गाला मोस्ट प्रोबेबली ये डिप दे सकता है गाला, और इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है, तो इसके चांसेस तो हैं। तो खैर, मज़ीद इसके डिप का इंतज़ार करना नहीं चाहिए, बल्कि वैसे अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मज़ीद डिप हो तो मज़ीद इन्वेस्ट करें, जिसको कहते हैं DCA होता है डॉलर कॉस्ट एवरेज, तो DCA कर सकते हैं। कोई और कॉइन को देख लेते हैं, से कॉइन, ये बहुत अच्छा इसने पंप दिया था, लेकिन अब जो है से कॉइन पिछले कुछ 1-2 दिन से ये थोड़ा डाउन है। ये से कॉइन आपको नज़र आ रहा है, इसका भी हम लोग चलते हैं और ढूंढते हैं कि ऐसी क्या कंडीशन हुई कि ये वापस इस जगह पे आया है 1 आवर पे। तो वापस हम चलते हैं 18 तारीख को और ढूंढ लेते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक अगेन 18 तारीख को नज़र आ गया। तो सब के ऑर्डर ब्लॉक्स आपको 18 तारीख में नज़र आ रहे हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन ये एक चीज़ बता दूं मैं, ये ज़रूरी भी नहीं होता कि तमाम ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं वो टैप हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक जैसे बिटकॉइन का टैप हुआ है, तो चांसेस हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो सकता है, इसके चांसेस हैं, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते चांसेस को। लेकिन ये अक्सर ऐसा होता है कि ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं भी होते, ये भी एक रीजन बनता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस रीजन में ये प्राइस एक्शन ज़रूर आ जाएगा अगले कुछ टाइम में 0.37 तक। इसके बाद इस एक्शन तक वैसे तो इसको जाना चाहिए, क्योंकि जो हमें एक नज़र आता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा डिप भी हो जाएगा। ये तो खैर हमें सही मालूमात जब होगी, जब आने वाले दिन में नज़र आएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा एक एक्शन है, ये मज़ीद डिप 0.37 तक यकीनन होगा, यहाँ पे बाई करना चाहिए। और अगर इसके बाद भी डिप देता है तो यकीनन आप मज़ीद बाइंग कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ज़रूरी नहीं कि सारे ऑर्डर ब्लॉक टैप हों।
अच्छा, किसी और कॉइन को देखते हैं। कैस्पर बहुत अच्छे जोन में आ गया, 0.14 के जोन में, इसको बाई किया जा सकता है। मानता आज इसने अच्छा पंप दिया था, मूव भी बहुत अच्छे जोन में ट्रेड कर रहा है। यूएमए जो है ये ज़्यादा डाउन नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। ये जो लेयर एआई है इसने बहुत अच्छा एक डिप दिया है, इसको बाई किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर बिटकॉइन के डोमिनेंस देखें तो बिटकॉइन के डोमिनेंस जो है आज, अगर हम इस पर डेली चार्ट पे जाएं तो आज बिटकॉइन के डोमिनेंस बहुत ही तेज़ी से शूट गए, 57.5 से ऑलमोस्ट 57.84 तक। ऑल्दो ये इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस आज बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है। ये भी एक चीज़ है जो हमें बता रही है कि एल्ट जो है वो मज़ीद डिप हो सकते हैं।